एनवायरनमेंट को शुरू करने से पहले हम कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी पहले डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और फर्दर जो भी है उनको हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोलॉजी के बारे में करेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को एंड वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये स्क्वायरल है, ये वेट अपना हंट का वेट कर रही है। तो जो इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने 1869 में इसको ड्राइव किया था इस टर्म को। तो वो कौन थे? अर्नस्ट हैकल। इन्होंने 1869 में इसको ड्राइव किया था, इस वर्ड को, इकोलॉजी को। तो बेसिकली जो हम देखते हैं, इसको अगर स्प्लिट करो आप इकोलॉजी को, तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, इको एंड लॉजी। तो बेसिकली जो इकोलॉजी है वो 2 टर्म से ड्राइव होता है, वो ग्रीक वर्ड्स हैं। लॉजी का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, स्टडी ऑफ, एंड इको, इको मतलब आपको वर्ड से समझ में आ जा रहा है कि कुछ नेचुरल से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली इसका ग्रीक में मतलब होता है होम। तो स्टडी ऑफ होम, इको, इको मतलब जैसे कि आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। तो इकोलॉजी, दो ग्रीक वर्ड्स, इको, इको का मतलब होता है, जिसको उन्होंने ग्रीक में अलग तरीके से बोलते हैं ओइकोस। तो ओइकोस जिसका मतलब होता है होम, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ होम इज इकोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड में इसका थोड़ा सा हमने स्प्लिट करके देखा। तो बेसिकली जो इकोलॉजी होता है वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसमें हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, तो वो होता है इकोलॉजी। तो आप इससे क्या समझे? तो इकोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसका मतलब जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, वो हमारा होता है इकोलॉजी। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एक ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, यानी कि हम इसको थोड़ा सा और रफली मान लेते हैं, जैसे कि एक नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल पार्क, इसमें फॉरेस्ट भी होगा, तो इसमें फॉरेस्ट भी है। ये अलग अलग इको सिस्टम है। ये जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में जैसे हम मान लेते हैं ये लॉयन है, और एक कोई डियर यहाँ पे है, एंड उसमें फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, बहुत सारे, हो सकता है पीक्स भी हो उस नेशनल पार्क्स में। तो जिस वन एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ इंटरेक्शन, यानी कि जो लॉयन का डियर के साथ इंटरेक्शन होगा, इसका जो रिलेशनशिप है एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग में क्या है? फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रिवर्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, ग्रासलैंड हैं, इन सबको मिला के बोला जाएगा। तो इसका क्या हो गया? उसको बोलेंगे हम इकोलॉजी, यानी कि लॉइन का डियर के साथ जो इंटरेक्शन होगा, यानी वन ऑर्गेनिज्म टू एनोदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड अ इकोलॉजी। ओके। इकोलॉजी के बारे में हमारे पुराने जो इंडियन टेक्स्ट हैं, जो इसमें नेचुरल हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा लिखा हुआ है। आपने सुना होगा चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। ये आपने दोनों वर्ड्स हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो आप इनको सुनते हो। तो चरक संहिता में बोला गया है कि जो एयर होता है, लैंड होता है, एंड जो वाटर एंड जो सीजन होता है, ये हमारी लाइफ का काफी इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है। अगर हम, हमारी जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, तो ये हमारी जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे कैंपेन चला जा रहे हैं क्लीन एयर के लिए। हम लोगों से बोला जाता है कि आप
प्लांट्स को लगाइए। आप जब भी हमारे यहाँ अर्थ सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन बोला जाता है कि आप प्लांट्स को लगाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो हमारे यहाँ की जो एयर है काफ़ी कम पॉल्यूटेड होगी। तो चरक संहिता में इसके बारे में डिसाइड बताया गया है, स्वच्छता संहिता में भी ये काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और इनटॉक्सिक भी होते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चला है, जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने जब किसी प्लांट को उन्होंने खाया होगा फर्स्ट टाइम, तो उससे उनके डियर बंस जो लव बंस हो गए होंगे, उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो वहां से हमें पता चल तो उन्होंने उस टाइम पे पता चला होगा उनको कि ये टॉक्सिक प्लांट्स है, इसको हमें नहीं खाना है और इसको हमें खाना है। तो उन्होंने फिर कहीं उसको मेंशन किया और उसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी, और आज भी हमारे पास हमें पता है, उसको फिर क्रमबद्ध तरीके से हमारे टेक्स्ट में लिख दिया गया है कि ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, इनको हमें नहीं खाना है। तो यहाँ से हमें पता चला टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो इकोलॉजी को एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें जो रिलेशनशिप होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ओके।